बात यहाँ पठान की और भगवा की नहीं है, बात है। अरे हमने तो पीके भी देखी है और खूब कहा हमने पीके देखी है। इस कितने भगवाधारियों का कितना षड्यंत्र, जो इस देश के अंदर हफ्ता वसूली की जो दुकानें खोल रखी थी, पीके फिल्म में सबका पर्दाफाश किया है। तो मैं तो यही कहूंगा, पठान भी इस देश के लोगों ने, खास करके युवाओं ने, 17 और 27 के जो छात्र हैं वो उसको देखें और अंतर सारे होगा। जो इस देश के अंदर हफ्ता वसूली की जो दुकानें खोल रखी थी, पीके फिल्म में सबका पर्दाफाश किया है। तो मैं तो यही कहूंगा, पठान भी इस देश के लोगों ने, और इनकी भावनाओं हाथ होनी जरूरी थी। देखिए ये दबाना चाह रहे थे, सभी की बात नहीं है। बेशरम हम नहीं कर रहे, वो खुद बेशरम कर रहे हैं। हम तो इस देश का तिरंगे का सम्मान करते हैं। वो आज अंत इनका आ चुका था, और अंत में वो जो अपनी बात को मनवाने के लिए जो हथकंडे इन्होंने अपनाने पड़े, ये अपनाने का काम करते हैं। समझे इस बात को कि ये एक प्रोपगंडा कुछ लोगों द्वारा इस देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाया जा रहा। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ही जो निम्न दर्जे के जो लोग थे उनको दबाने का काम किया, उनकी भावनाओं को चूर करने का काम किया। और कमजोर है, शाहरुख खान कमजोर। देखिए शाहरुख खान की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बताएं शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान कर रहे हैं, और इस देश के जो न्यायप्रिय जो लोग हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं कि आपकी भावनाएं हाथ नहीं हुई हैं। आप इस देश का जो ताकतवर जो धड़ा है, जो इस देश के अंदर SC ST और OBC के जो लोग हैं, उनको आप रंग के कलर पे जो लंबे समय से 2014 से जो बीजेपी इस रंग को लेकर के पूरे देश में एक षड्यंत्र जो रच रही थी, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। और इनकी भावना हाथ होनी जरूरी थी। अगर किसी दलित के साथ कोई घटना हो जाती है, किसी OBC के साथ हो जाती है, या किसी मुसलमान के साथ। अभी एक मुसलमान का नाम इन्होंने बार बार प्रोपगंडा, कुछ निकम्मे लोगों ने आकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं और ये कहते हैं जी 12-12 टुकड़े बेटी के कर दिए, एक लड़की के कर दिए। तो भाई इस देश के अंदर किसने उसका, दलितों ने सपोर्ट किया हो, मुसलमानों ने सपोर्ट किया हो, या OBC का किसी व्यक्ति ने सपोर्ट किया हो? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये आपका षड्यंत्र था? ये षड्यंत्र नहीं था, ये इस देश के अंदर भगवा रंग के और इन रंगों के माध्यम से इस देश के अंदर सभी को दबाना चाह रहे थे। देखिए ये दबाना चाह रहे थे, सभी की बात नहीं है। बेशरम हम नहीं कर रहे, वो खुद बेशरम कर रहे हैं। हम तो इस देश का तिरंगे का सम्मान करते हैं, और तिरंगे के अंदर भगवा है, हम नकार नहीं रहे हैं इस बात को। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुस्लिम और भगवा को जिस तरीके से इस देश के अंदर तमाम लोगों को डराने का जो काम किया है, वो आज अंत इनका आ चुका था। और अंत में वो जो फिल्म है, और फिल्म के अंदर जो सीन है, और सीन के अंदर जो कपड़े हैं, वो भाई जितने भी आपके माध्यम से इस देश के तमाम जो लोग देख रहे हैं, उनको हम एक बात कहना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने नहीं फाइनल फैसला लिया है। एक तमाम सीढ़ी होती है, तमाम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तब जा करके वो फिल्म पास होती है, वो गाने आगे बढ़ाए जाते हैं, और तब ये यहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन कुछ नालायक तमाम संत धमकी दे रहे हैं। देखिए संतों का काम है, संतों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। भगवा रंग से उनको ये पता है कि इस देश के अंदर और इसी दिल्ली के अंदर इनका षड्यंत्र नहीं देखा आप लोगों ने? कितना बड़ा षड्यंत्र करा इस JNU को बदनाम करने के लिए। रातों रात ये लोग जा करके ब्राह्मण भारत छोड़ो खुद लिखते हैं, और फिर आके नहीं ये कहते हैं कि ये देखिए भाई ये हमने नहीं लिखा, आपने लिखा, ये खुद करते हैं कि इस देश के अंदर शिक्षा से कैसे वंचित किया जाए, इस देश के अंदर छोटा मोटा जो रिजर्वेशन मिल रहा है उससे कैसे आपको हटाया जाए। ये प्रोपगंडे इनका आज का हथियार नहीं है,
ये पुराना आप देखोगे 100, 150, 200 साल से तो ब्राह्मण ज्योतिबा जैसे फूले, नास्तिक नहीं है? सुन लीजिए आप ज्योति, अरे सुन तो लीजिए आप वही उन्हीं वाली बात करते हो ना, भगवा वाली। ज्योतिबा फूले के ऊपर कीचड़ किसने फेंका? ज्योतिबा फूले के ऊपर उनकी धर्मपत्नी के ऊपर गोबर गंद किसने फेंका था? यही चंडाल चौकड़ी के लोग थे। और आज भी 200 साल के बाद भी ये कहीं भी अपनी बात को मनवाने के लिए जो हथकंडे इन्होंने अपनाने पड़े, ये अपनाने का काम करते हैं। खुद लिख दिया दीवारों पर। बिल्कुल खुद लिखा है। इस देश पकड़ो तो किसी को। आप भाई अमित शाह की पुलिस है, दुनिया आप जैसे यूट्यूब के साथी हैं, बड़े बड़े अखबार के हैं, लेखक हैं, सारे तो कह रहे हैं इस बात को कि भाई बता तो दो, पकड़ तो ले उसको, अब लाइए सामने उसको। जो इस जेएनयू के अंदर ढंग से बोलता है, इस ड्यू के अंदर ढंग से बात अपनी रखता है, वो उनको ये करते हैं टारगेट है। और टारगेट करे, टारगेट का मकसद देख भी लीजिए। टारगेट किया था कन्हैया को, टारगेट किया था जुनेद को, टारगेट किया था अभी जो अपना जेल के अंदर बैठे हैं साथी उमर खालिद को। तो ये तमाम जो लोगों को जिन्होंने टारगेट किया है, उनके साथ कितनी जातियां हुई हैं? पठान मूवी के साथ है। बिल्कुल हम उसके साथ हैं। और मैं तो कह रहा हूं देखना चाहिए सभी को इस देश के लोगों को देखना चाहिए। और मैं बताऊं भाई, खास करके जातिवाद का विरोध करते हो, लेकिन किसी भाई फिल्म फिल्म, जाति पर रखा हुआ तो उसका सपोर्ट करने लग जाते भाई हम देखिए, बात यहाँ पठान की और भगवा की नहीं है, बात है, अरे हमने तो पीके भी देखी है और खूब कहे हमने पीके देखी है। इस कितने भगवाधारियों का कितना षड्यंत्र सारे होगा, जो इस देश के अंदर हफ्ता वसूली की जो दुकानें खोल रखी थी, पीके फिल्म में सबका पर्दाफाश किया है। तो मैं तो यही कहूंगा, पठान भी इस देश के लोगों ने, खास करके युवाओं ने, 17 और 27 के जो छात्र हैं, वो उसको देखें और समझें इस बात को कि ये एक प्रोपगंडा कुछ लोगों द्वारा इस देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाया जा रहा। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, सदियों से ऐसी फिल्म बनती आई है। भाई अब हमने क्या विरोध बोला? हम क्यों बोलेंगे भगवा के विरोध में? हम भगवा का विरोध में नहीं है, भगवा वाले हमारे विरोध में है। हमने भगवा का कभी विरोध किया नहीं और ना हमारी हैसियत है इस देश के अंदर। हमें तीसरे दर्जे के नागरिक हैं हम। तो ऐसी हमारे ऊपर तो कोई भी आता है, बहन बेटियों के साथ में हमारे साथ जो दुराचार होता है, शिक्षा पे हमारी पे हमले होते हैं, भाई हम देखिए हम कौन होते हैं समर्थन करने वाले? हम तो ये कह रहे हैं आप पठान मूवी को देख, अरे भाई हमने देखी है ना, हमने कुछ गलत नहीं लग गया। तो इसलिए हम आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कहना चाहते हैं, ज्योतिबा फूले को भी देखिए, माता सावित्रीबाई फूले को भी देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी देखिए, इस देश के आदिवासी नेताओं को भी देखिए और उसको भी देखना चाहिए। देखिए फैक्ट फाइंडिंग तो तभी होती है जब आप तीनों चारों चीजों को आप देख लोगे, समझ लोगे, तभी तो कुछ लिखोगे, तभी तो कुछ बोलोगे। जब सारी चीज है आप एक तरफी, जिससे चंद लोग आकर के ने, जिससे आप शादी करना चाहें, जहां आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहें, जाति और धर्म कुछ लोगों का पेशेवर धंधा है और उस धंधे में जब छेद हो जाते हैं तो फिर वो रंगों की बात करते हैं। सर अपमानित तो नहीं करेंगे, आपका जो मन है करिए ना, लेकिन किसी को बेशर्म तो नहीं कहिए। अरे बेशरम को बेशरम नहीं कहा जाएगा तो लुच्चा लफंगा कहे और ये शब्द यूज करें। जो आदमी गलत काम जो करता है तो आपको उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। जब आपकी सरकार है, आपका सारा सिस्टम है, तो वो भैया मैं तो जाके ना उसमें कुछ करके नहीं आया हूँ। फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्म के बहुत सारे प्रतिनिधि तो हो गए, एक बड़ी टीम होती है, बड़ा प्रोसीजर होता है, पहले यहाँ से पास होगी, फिर इधर से पास होगी, फिर यहाँ पास होगी, तब जाके ना उसको आगे परमिशन मिलती है ना, तब जाके ना वो पास हुई है। लेकिन जिसका आपने नाम लिया, जो ऐसे लोग, ऐसे कीटाणु समय समय पे बाहर निकल के आते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो वंचितों के शोषितों के हक अधिकार की बात हो, तो ये इसमें ज्यादा कोई कौन है कीटाणु? देखिए कीटाणु वही हैं जो ऐसे मुद्दों को लेकर के, ऐसी बातों को लेकर के वो लोग लगातार एक दूसरे को मारने और काटने की बात करते हैं। कीटाणु है वो कीटाणु हैं। महंत हैं वो। अरे ऐसे महंतों को
आप 8 बजे 10 बजे के बाद जाके देखियो, इस देश में हरियाणा से आता हूँ, बाबा राम रहीम कहाँ बैठा है? इससे बड़ा कोई धर्म का चेला है? वो एक रामपाल जी कहाँ है? तो ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो गिनती में भी नहीं है। जो इस देश की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं खोल रखी हैं, जो सरकारों से फंडिंग लेते हैं, सरकारों को अदलने बदलने का काम करते हैं, ये आप कहाँ से इस फालतू आदमी को उठा के इसको टीआरपी दे रहे हो, इसको महंत बाबा बता रहे हो? हाँ, हरियाणा से आते हैं। देखिए, ओहो, यही है ना, आप लोगों में बीमारी ये है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर की चाय पी के आते हो, और जो आदमी आरएसएस के हेडक्वार्टर की चाय पी के आ जाएगा ना, उसने हिंदू मुस्लिम की बात करे बगैर तड़का लगे को नहीं उसका। अरे भाई, भावना हमारी हाथ नहीं होती, हमारी भावना तब हाथ होती जब इस देश के अंदर हमारी कॉमन लैंड अगर हमारे को मिल जाती होती तो हम कहते भाई उनकी भावना हाथ हुई है। इस देश की धरती पे उनका कब्जा, इस देश की शिक्षा पे उनका कब्जा। और भाई साहब, और क्या, इस देश के अंदर जब से ये सत्ता में आई है ना, भगवा का अपमान वाले जो ये कहते अपमान हुआ, इस देश के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मैं हरियाणा से आता हूँ, 300 साढ़े 300 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसका आप हिसाब लगा लीजिए। जिस देश में 350 स्कूल बंद हो गए एक प्रदेश में, तो अन्य राज्यों में क्या हलवा होगा? तो ये भगवान का तो खाली एक षड्यंत्र है। देखिए, हम तो देखेंगे। देखिए, जो ये कहे ना कूटेंगे, हम कह रहे हैं चैलेंज के साथ है, हम उस मूवी को देखें भी गए, और इस देश के तमाम युवाओं को 17 और 27 वालों को कहता हूं मैं, जो पढ़ रहे हैं और पढ़ने की लाइन में हैं, आप उस पर अध्ययन जरूर करें, और वो मूवी देखने के बाद में एक चीज और करें कि इस देश के अंदर कौन किसका अपमान करता है। इसी देश के अंदर माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर इन्हीं लोगों ने कीचड़ मारा, इन्हीं लोगों ने पत्थर मारे, इन्हीं लोगों ने उसका अपमान किया, और तो और क्या, अपने घर से, अपनी ससुराल से उसको निकलवाने का काम किया। तो ये जो भगवाधारी जो गुंडे हैं, ये ऐसे, हाँ बिल्कुल, यही बात आप बोल रहे हैं, बिल्कुल भगवाधारी गुंडे हैं, जो समय समय पे आप देख लिया, कभी दलितों ने किसी का अपमान किया? अरे सुन लीजिए, आप भी उसी हेडक्वार्टर से आए, कट जाइए। जो भगवाधारी तमाम हिस्सों के ऊपर, जब दलितों के ऊपर कुछ अत्याचार होता नहीं बोलता, इसी दिल्ली में दंगे होते हैं, ये एक भगवाधारी ने आके ने ये नहीं कहा कि इस देश के अंदर ये तमाम जो लोगों के ऊपर अत्याचार जुल्म हो रहा है ये गलत है। तो भैया, हम उनको गुंडे नहीं कहें, क्या करें? यूपी के अंदर बेटी को जला दिया जाता है, ये भगवाधारी एक प्रोटेस्ट नहीं करते, उल्टे यही भगवाधारी वहां पे ये कहते हैं कि वो जो आरोप जिसके लगा गया है वो लोग निर्दोष हैं। तो ये मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, जो न्याय प्रिय जो लोग हैं वो अपनी बात डंके की चोट पे कह रहे हैं, और इस मूवी को देखने के लिए आप जैसे साथियों को, हलाला पे मूवी आप लोग नहीं बनाते हैं? देखिए, वो सारी बनेगी, आप क्यों जल्दबाजी फैसले रहे हो? भाई, हम कहाँ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हाँ, जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है उसकी फिल्म का तो आप समर्थन कर रहे हैं ना? वो वहाँ रंग की बात आई, हमारे हरे पे कोई बात आ जाए तो दिक्कत है, जो नीले पे कोई बात आ जाए तो दिक्कत है। सुनिए एक मिनट, वो कह रहे अगर हरा पहन ले कोई दिक्कत नहीं है, हरा पहन ले ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो हरे को बना के दिखाओ। नहीं, बना लो ना भैया, हम कौन है? वो तो जो शाहरुख खान है ना, और उन्होंने बनाई नहीं है क्या? आप लोगों ने देखी नहीं, पीके बनाई होगी ना, तो पीके में भी देखा ना, ये सारे जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, अरे भाई, हाँ बहुत सारी बनी हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसको लेकर के तमाम जो लोगों को फिल्म देखनी चाहिए, और ऐसी फिल्मों को देख करके उसको समझ करके कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से इस देश का आज बेड़ा गर्क किया जा रहा है, ये खाली भगवान और दलितों को दबाने का है, वंचितों को दबाने का है। किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज, ये रंग की बात पहले नहीं आई है, पहले भी तो समय समय बात करी है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती।